हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेस में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ से अंकित किया जाता है। तो आइए गौतम बुद्ध से जुड़े दूसरे फैक्ट्स को भी कवर करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। कौन सा ग्राम? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम। नेपाल कंट्री हो गई और गांव कौन सा है? लुम्बिनी। यानी कि अशोक का जो रुम्मनदेई स्तंभ है वो भी लुम्बिनी में ही पाया गया है। ओके। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य वंश के मुखिया थे। क्या थे? शाक्य वंश के मुखिया। मुखिया, ओके। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। माया, महामाया और माया देवी, यानी दोनों ही एक नाम थे। ओके। इनकी माता का देहांत होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें जरूर दिमाग में रखें। ओके। इनकी पत्नी का नाम हो गया यशोधरा। यशोधरा, ओके। इनके पुत्र का नाम राहुल। इनके घोड़े का नाम कंथक। पूछा जा सकता है इनके घोड़े का क्या नाम था, तो आपको बताना होगा कंथक। इनके सारथी का नाम था चांद। कौन? सारथी। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। वो पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य वंश के मुखिया थे। ओके। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। जिससे कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे? राजगृह। अवधि 483 ईसा पूर्व। शासक अजात शत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। ओके। द्वितीय बौद्ध परिषद कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में। जगह वैशाली। ओके। क्या? वैशाली। शासक कौन था इस वक्त का? काला शोक। कौन था? काला शोक। ओके। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे साबक मीर। ओके। तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसे पाटना नाम से जाना जाता। आज के आधुनिक नाम क्या है उसका? पटना। पाटलिपुत्र। टाइम पीरियड 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व। शासक अशोक। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस। ओके। चतुर्थ बौद्ध परिषद ये हुई थी कुंडल वन। कहाँ पे है? कश्मीर। अवधि क्या है? ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी फर्स्ट सेंचुरी ऑफ ईसा। ओके। यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी। इस वक्त के शासक कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक कौन कौन से हैं?
कहलाते हैं। सूत पिटक जिसकी रचना आनंद ने की थी। ओके। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने की थी। ओके। और तीसरा है अभिधम, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक जिसकी रचना किसने की थी, यानी उसका संकलन किया था मोगला या मोगाल कुत्तिस, मोगाल मोगाल पुत्तिस किसने की थी, मोगाल पुत्तिस ने। ओके। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये वर्ग थे शूद्र, एक तो शूद्र थे और एक महिला थी। सॉरी फॉर दिस वन, बिकॉज मिस्टेक से हम महिला नहीं लिख सके, इसलिए आप लिखे महिला, महिला और शूद्र। आपको याद होगा कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक किसका काल था, वैदिक सभ्यता का। ओके, वैदिक सभ्यता का। इस काल में शूद्रों की और जो स्त्रियों की व्यवस्था ठीक ठाक थी, उनकी रेस्पेक्ट की जाती थी। लेकिन जैसे ही 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का टाइम, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम है, उत्तर वैदिक काल। और इस काल में जो शूद्र थे और महिला थी, उनकी रेस्पेक्ट में थोड़ी कमी आई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमी आई। तो उस वक्त बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ और इन दोनों धर्मों ने महिला और शूद्र को बराबर की रेस्पेक्ट दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर कमीशन यानी जो भी एग्जामिनर होते हैं या जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ओके, हम बुद्ध से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को प्रथम स्लाइड में कवर कर चुके हैं। ओके, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, यानी कि किस भाषा में की गई थी, वो की गई थी पाली भाषा में। यानी कि वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन में जो सनातन धर्म था, जिससे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जाने जाते हैं, उस धर्म के लोगों ने अपनी जो धार्मिक गतिविधियां थी या धार्मिक उपदेश थे, उसे संस्कृत भाषा में करते थे, जो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, सिर्फ पंडितों को या फिर उच्च वर्ग तक ही सीमित थी ये लैंग्वेज। लेकिन बुद्ध ने अपनी जो धार्मिक उपदेश है, जो अपने उपदेश या आदेश, उसको पाली भाषा में दिए। ये आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। पाली भाषा किसकी भाषा हुआ करती थी, आम जनमानस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी सबसे बाद में जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ आया वो कौन सा है, वामसार पाकशिनी, वामसार पाकशिनी जिसकी रचना कब हुई थी, इसकी रचना हुई थी 10वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 10वीं शताब्दी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ, बुल का संबंध किससे है, जन्म से। ओके, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। किसके नीचे, कौन सा पेड़ था वो, पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी थी, निरंजना, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते, ये कहलाते त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ को जब मिलते हैं तो ये त्रिरत्न कहलाते। ओके, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। यानी गौतम बुद्ध का मानना था कि ये संसार पूरी तरीके से दुख में है,
यानी कि दुख दुख में है, दुख में है, दुख में है। इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया था कि अगर आपको इस दुख से बाहर आना है तो आपको अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करना होगा, अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्तूप। स्तूप यानी स्तूप होता है, उसमें इस धर्म के संबंधित लोगों के अवशेषों को रखा जाता है, यानी जो महान ज्ञानी लोग होते हैं उनके अवशेषों को रखा जाता है, यानी बुद्ध के भी अवशेष रखे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? वो था महापदानंद। कौन था? महापदानंद। तो बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन होंगे फिर? एक तो होंगे मगधराज, मगधराज, फिर दूसरा होगा बिंबिसार, बिंबिसार, तीसरा होगा अजातशत्रु, अजातशत्रु, और चौथा होगा प्रसेनजीत, जो कि कौशल नरेश है। कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। ओके, यानी कि महापदानंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? वो हुई 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? कुशीनगर, कुशीनगर। ये किसकी राजधानी थी? यानी ये मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, यानी मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? यानी कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं रखता? वो रखता है पावापुरी। पावापुरी किससे रखता है? महावीर जैन से। महावीर, महावीर जैन से। ओके, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? वो रखते थे बुद्ध के युग में, बुद्ध के युग में। इसके अलावा आप बुद्ध से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रख सकते हैं, जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक, जिनमें कमल व सांड, कमल व सांड, जिसको हम बुल बोलते हैं, बुल का संबंध किससे है? वो है बुद्ध के जन्म से है, बुद्ध के जन्म से। ओके, घोड़े का संबंध किससे है? घोड़ा का संबंध है गृह त्याग से, यानी कि बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जब अपने गृह को त्याग दिया था तो उन्होंने उस वक्त घोड़े का इस्तेमाल किया था। ओके, पीपल का संबंध किससे? वो है ज्ञान से, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, पद चिन्ह का संबंध किससे है? पद चिन्ह, पद चिन्ह, इसका संबंध है निर्वाण से, निर्वाण, निर्वाण। ओके, स्तूप मृत्यु से संबंधित रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे महावीर? 24वें तीर्थंकर। ओके, महावीर से जुड़े फैक्ट, जैसे महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पे? यह बिहार राज्य में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। ओके, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन से शासक? लिच्छवी शासक चेटक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ओके, दामाद का नाम है जामाली,
जामाली। ओके। शिष्य का नाम है मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किस संप्रदाय के? आजीवक। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे मक्खली पुत्र गोशाल। ओके। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? इन्हें 12 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष में? 12 वर्ष की उम्र में। यानी कि सॉरी 12 वर्ष की उम्र में नहीं, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात यानी कि इन्होंने 30 साल की उम्र में या 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था। 30 प्लस 12 42, यानी 42 वर्ष की उम्र में ये ज्ञानी हो गए थे। किस गांव में हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति? जम्बिक जरम्बिक जरम्बिक गांव। नदी का नाम है रिजुपालिका। रिजुपालिक। गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? निरंजन इन्हें रिजुपालिका नदी। और पेड़ कौन सा है? साल। गौतम बुद्ध को पीपल। ओके। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी, वर्तमान पावापुरी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी, जो राजगीर के समीप है। ओके। महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। पहले कौन थे? ऋषभनाथ। ऋषभ देव या ऋषभनाथ जो भी हो, ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। भारत में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर है, जो 24वें तीर्थंकर है। हालांकि जैन धर्म की नींव ऋषभ देव ने डाल दी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को। ऋषभ देव को या वर्षभनाथ। वर्षभनाथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर्याप्त किया था? प्राप्त किया था, पर्याप्त नहीं, प्राप्त किया था। वो किया था पावापुरी में। पावापुरी में यानी कि उनका देहांत पावापुरी में हुआ था, जो कि राजगीर के समीप है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को बोलते आगम। क्या बोलते? आगम। इसके अलावा आप जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं भी नोट कर लें। पहली है सत्य, यानी सदा सच बोले। दूसरा अहिंसा, यानी कि हिंसा का सारा ना ले, अहिंसा ही करे। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका मतलब है संपत्ति इकट्ठा ना करना। संपत्ति इकट्ठा ना करना। ओके। और चौथा है अस्त्य। अस्त्य इसका मतलब है चोरी ना करना। चोरी ना करना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों शिक्षाएं, इसको महाव्रत भी बोलते हैं। ये पार्श्वनाथ ने दिए। पार्श्वनाथ ने। और इसमें जो पांचवा महाव्रत है या पांचवी शिक्षाएं हैं, वह है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य यानी कि अपनी जो इंद्रिय है, इंद्रिय यानी जो ख्वाहिशात है, उसको काबू में रखना, ये महावीर ने दिए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वो शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो था चंद्रगुप्त। यानी कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। इनका टाइम पीरियड क्या है? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से चाणक्य की सहायता से
अंतिम नंदवंशीय शासक। कौन सा शासक? नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, या मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। और 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। किसके पर? मगध की राजगद्दी पर बैठा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, वो है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। इसके अलावा यहाँ पर एक 12 वर्षों में महामस्तकाभिषेक नामक एक पर्व का आयोजन होता है। महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों में एक पर्व है या मेला है, उसका आयोजन होता है। ओके। अगर आपको ये आज का ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।